हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 2। ओके, थ्योरम नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हमारे, कौन से क्वेश्चंस हैं? अभी हमारे सिर्फ यही क्वेश्चंस बच रहे हैं। कौन से? 31, 32 एंड 33, 34। ओके, तो 31 से लेकर 33 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमारे थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड है। और मैंने जब कॉन्टिन्यूटी की जब आपको मैंने डेफिनेशन 1 एंड 2 दी थी तो मैंने बोला था कि हमारे दो कॉन्सेप्ट रह रहे हैं। ठीक है, तो वो दो कॉन्सेप्ट हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया था, जो हमारी क्या थी, थ्योरम नंबर 1 थी। तो थ्योरम नंबर 1 क्या थी हमारी? थ्योरम नंबर 1 पे बेस हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होता है ना। तो ये हमने थ्योरम नंबर 1 के बेस्ड किए थे। अब थ्योरम नंबर 2 पर हमारे ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं। कौन से? 31, 32 एंड 33। ओके, तो चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 2 क्या है हमारी। थ्योरम नंबर 2 कहती है, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, एफ एंड जी दो फंक्शंस हैं, वो कैसे हमारी रियल वैल्यूड फंक्शन है, सच दैट एफ ऑफ जी। ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में एफ ऑफ जी जो भी आता था, एच ऑफ जी जो भी आते थे हमारे, गॉफ फॉग जो भी थे, वो हम करते हैं ना, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ओके, इज डिफाइंड एट सी। ठीक है, कोई भी हमारे दो अलग अलग फंक्शंस हैं एफ एंड जी, और उनका कंपोजिशन क्या है, डिफाइंड है किस पे? सभी रियल नंबर सी के लिए, है ना। इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी, तो जी हमारा क्या होगा? जी कॉन्टिन्यूस होगा सी पर, मतलब सभी रियल नंबर सी के लिए। एंड इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी सी, और एफ हमारा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा जी सी पर, देन एफ ऑफ जी। ठीक है, क्या? एफ ऑफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट सी। तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि एफ ऑफ जी में हमारा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा किस पर? सी पर। ठीक है, वही हो गया सेम जैसे थ्योरम नंबर 1 में था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसी टाइप से ये भी है कि सपोज दैट कोई भी फंक्शन गिवन होगा, उनका कंपोजिशन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस ही होगा। कब? जब हमारा सिंपली, जब हम उनको ब्रेक करेंगे ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को, सिंपल जी एक्स और एच एक्स में जब ब्रेक करेंगे फिर देखेंगे। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल गिवन है, क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगी ही, बट उससे पहले बता देती हूँ। जैसे एफ एक्स गिवन है साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कंपोजिशन दिख रहा है दो फंक्शंस का, किसका? एक तो साइन का और एक एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स ले लिया, इसको हमने क्या लिया है? जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया, एंड एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया। तो ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है। ठीक है, तो जी एक्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और एक्स स्क्वायर को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स हमारा क्या हो गया? साइन एक्स तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, और इनकी क्वांटिटी निकालनी तो हमने सीखी हुई है ना। तो वी नो दैट साइन इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमको ये भी पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन भी कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है एट एवरी रियल नंबर, है ना, एट एवरी रियल नंबर। क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सी की हो रही है। तो जब जब हमारा g एंड h दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? सिंस g एंड h आर सिंस बोथ g एंड h आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस बाय थ्योरम 2, तो फिर थ्योरम नंबर 2 से हम क्या डिड्यूस करेंगे? थ्योरम नंबर 2 से हम ये डिड्यूस करेंगे, जो हमारा एफ ऑफ जी है वो भी कैसा फंक्शन होगा? कॉन्टिन्यूस ही होगा। समझ रहे हैं ना आप? जब दो फंक्शंस का कंपोजिशन गिवन है आपको, तो दोनों फंक्शन को आप सेपरेटली कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। फिर कॉन्टिन्यूस प्रूफ करने के बाद वी कैन से दैट बाय थ्योरम नंबर 2 एफ ऑफ जी इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो ये तो हमारी थ्योरम 2 थी, जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अब। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 31 है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर गिवन है। जैसा हमने अभी एग्जाम्पल देखा था वो था सेम, वहाँ साइन एक्स स्क्वायर था, यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर है। ओके, बट मैंने सॉल्व प्रॉपरली किया हुआ है। जैसे एग्ज़ाम में सपोज दैट आप कहेंगे कि मैम एग्जाम्पल में तो बहुत छोटा सा इन्होंने बता दिया, ठीक है, बहुत मतलब लैंग्वेज में लिखकर बता दिया। हाँ ठीक है, उन्होंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप साइन एक्स की क्वांटिटी प्रूफ कर चुके हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस की भी क्वांटिटी प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो उन्होंने इसलिए बता दिया शॉर्ट में कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हाँ ये बात है। बट जब सॉल्व करने की बारी आएगी, अब क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाता है या 4 मार्क्स में आ जाता है, तो ये ऐसा थोड़ा ना है कि आप इतना सा लिख कर आ जाएंगे, है ना। तो आपको साइन एक्स की क्वांटिटी शो करके दिखानी होगी और पॉलिनोमियल की भी क्वांटिटी शो करके दिखानी होगी। ओके, तो चलिए सॉल्व मैंने प्रॉपरली किया हुआ है, ठीक है, आप भी प्रॉपरली ही करना।
ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। एफ एक्स गिवन है कॉस एक्स स्क्वायर, तो क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। तो फंक्शन तो हमारा डिफाइंड है सभी रियल नंबर सी के लिए। ठीक है, अब एफ एक्स इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। हमें दिख रहा है कि एफ एक्स हमारा क्या है, कंपोजिशन है किसका, दो फंक्शंस का। तो लिख के बताएंगे भी। एफ हमारा क्या है, जी ऑफ एच है, तो हमने इसको जी ले लिया, कॉस को जी ले लिया और इसको क्या ले लिया हमने, एच ले लिया, तो जी ऑफ एच आ गया हमारा। ठीक है, एंड वेयर जी एक्स क्या ले लिया हमने, कॉस एक्स ले लिया, क्योंकि हमने कॉस गिवन है। ठीक है, तो जी एक्स तो कॉस एक्स ले लिया और एच एक्स क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ओके, तो सिंस जी ऑफ एच एक्स अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ये हमें पता है ना, एच एक्स ऐसे आएगा, फिर हम इसकी एच एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो एच एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो एच एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, अब जी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, हमारे पास ये फंक्शन हो गया ना सिंपल। जैसे हम एफ एक्स अगर हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अगर हम एफ वन निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, वन का स्क्वायर ही तो निकाल देते। ठीक है, वैसे ही क्या है हमारा, ये क्या लिखा हो, जी एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो जी एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स है। ठीक है, कॉस एक्स है, बट यहाँ जी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी एक्स सिंपल कॉस एक्स है। ठीक है, तो जी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि हमारा फंक्शन कैसे कंपोजिट था, उसको हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया। हमारे पास दो फंक्शंस मिल गए, क्या मिल गए, जी एक्स मिल गया और एच एक्स मिल गया, है ना। तो अब हमने लिख लिया, देयरफॉर एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है। ठीक है, तो उसमें हमारा जी एक्स क्या है, कॉस एक्स है, और एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब देखते हैं सिंपली, अब मैंने बताया था ना स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो हम कॉस एक्स की क्वांटिटी प्रूफ करेंगे, फिर एच एक्स मतलब एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी प्रूफ करेंगे। तो यहाँ ले लिया मैंने जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसके लिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। जो हम अभी तक करते आए हैं, है ना, वैसे ही करेंगे। अब तो आप लोगों को आने लग गए होंगे अच्छे से। तो जी एक्स क्या है हमारा, कॉस एक्स। जी सी निकालेंगे तो जी सी क्या आ जाएगा, कॉस सी आ जाएगा। अब निकालेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी कॉस एक्स। मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज करते हैं। तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। ठीक है, सी प्लस एच, व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी देन एच टेंडिंग टू जीरो। तो हमने वही किया है, लिमिट चेंज किया, तो यहाँ क्या हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉस एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिया, एक्स के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, सी प्लस एच लिख दिया। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का हम 11 में पढ़ के आए हैं ना। कॉस ए प्लस बी क्या होता है हमारा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कॉस सी कॉस एच माइनस साइन सी साइन एच। अब लिमिट सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, एक बारी इस फंक्शन के साथ, एक बारी इस फंक्शन के साथ। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, कॉस सी कॉस एच माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन सी साइन एच। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ कॉस जीरो आ गया, कॉस सी तो एज इट इज रहेगा, ये कॉस जीरो आ गया, माइनस साइन सी एज इट इज, और ये साइन एच पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो साइन जीरो आ गया। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है बेटा। ठीक है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 है और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारा कॉस सी इंटू 1 तो कॉस सी रह जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा पूरा, है ना। तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया, कॉस सी आ गया। अब हमें पता चल गया जी सी इज इक्वल टू कॉस सी आया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स इज इक्वल टू भी क्या आया, कॉस सी आया। तो हम लिखते हैं, है ना, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई भी स्टेप गोल नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्लियरिटी बिल्कुल रहती है ना। तो सिंस जी सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, कॉस सी आ गया। तो देयरफॉर जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमने प्रूफ कर लिया कि जी एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, अब हम किसके लिए करेंगे, एच एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो एच एक्स के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल फंक्शन है, वी नो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, बट क्या है दिखाएंगे शो करके। ओके, चलिए, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। फिर से फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर सी। तो एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एच सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन तो एक्स स्क्वायर ही है ना। पुट करेंगे तो सी स्क्वायर आ गया। अब हमने देखा एच सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एच एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। तो सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एच एक्स इज इक्वल टू एच सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये भी आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर एच एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हमारा एच एक्स भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इनका कंपोजिशन क्या था, इनका कंपोजिशन था सिंपल, जैसे अगर मैं जी एक्स की बात करूँ, जी एक्स का कॉस एक्स था और एच एक्स का एक्स स्क्वायर था। इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिशन क्या था हमारे पास, कॉस एक्स स्क्वायर ये था, ठीक है। तो हमने जी एक्स को सिंपली प्रूफ कर लिया कॉन्टिन्यूस और एच एक्स को प्रूफ कर लिया कॉन्टिन्यूस। देन वी कैन से दैट सिंस बोथ g and h आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, हमने प्रूफ कर लिया। ओके तो हम लिखेंगे सिंस बोथ g एंड h आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाय थ्योरम 2 से, ठीक है, बाय थ्योरम 2 इट कैन बी डिड्यूस दैट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन था, कॉस एक्स स्क्वायर गिवन था, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर हमारा कैसा निकल आया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकल आया, किससे, बाय थ्योरम नंबर 2 से। ओके आई होप समझ आ गया होगा। सभी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं हमारे 31 से लेकर 33 तक। क्वांटिटी तो हमने प्रूफ करनी सीख ही ली है सबकी, बस अब सॉल्व करते जाएंगे। 32 क्या है, 32 है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, ठीक है, मॉड कॉस एक्स है। तो यहाँ भी कंपोजिशन दिख रहा है, कंपोजिशन किसका दिख रहा है, एक तो मॉड एक्स का दिख रहा है और कॉस एक्स का दिख रहा है कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन ही तो हो गया क्योंकि हमने कॉस को कभी मॉड में नहीं देखा, ठीक है, कॉस को कभी मॉड में नहीं देखा, तो कॉस को हमने सिंपली देखा है ना। तो अगर मॉड दिख रहा है दैट मीन्स यहाँ दो फंक्शंस हैं, एक तो मॉड एक्स और एक कॉस एक्स, तो उनको हम बताएंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे देन वी कैन सॉल्व। गिवन फंक्शन डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर सी, तो सब यहाँ पर देखने से तो लग रहा है फंक्शन हमारा कैसा है, डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर सी एंड एफ कैन बी रिटन एज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। और एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, दो कंपोजिशन ऑफ मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस में लिख सकते हैं। तो एफ क्या हो जाएगा हमारा, जी ऑफ एच हो गया, वेयर जी एक्स को हमने क्या ले लिया, मॉड एक्स लिया हुआ है, ठीक है, जी एक्स को क्या लिया है, मॉड एक्स लिया है और एच एक्स को क्या लिया है, कॉस एक्स लिया है। ओके तो हमने गॉफ निकाले ना, जी ऑफ एच निकाल रहे हैं ना, तो जी ऑफ एच निकाले हैं तो जी ऑफ एच एक्स लिखा, ठीक है। फिर ये हमारे इसके साथ ऑपरेट करेगा ना, जी एच एक्स, तो जी एच एक्स लिखा, तो एच एक्स हमने कौन सा फंक्शन लिया है, कॉस एक्स लिया है, तो हमने कॉस एक्स लिख दिया। बट यहाँ पर देखिए फिर से वही जी एक्स हमारा क्या है, मॉड एक्स, तो जी कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का मॉड हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो हमने कंपोजिशन कर लिया, तो हमने देख लिया कि जी एक्स तो हमारा मॉड एक्स है और एच एक्स हमारा क्या है, कॉस एक्स है, ठीक है। बट इनका कंपोजिशन जो आ रहा है वो एफ एक्स आ रहा है, वो क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने उसको ब्रेक करके देख लिया कि जी एक्स ऐसा है, मतलब जी ऑफ एच ये था, एच एक्स, फिर जी एच एक्स हमने देखा, एच एक्स के प्लेस पे एच एक्स की वैल्यू पुट की, कॉस एक्स, फिर हमने देखा जी एक्स क्या है, मॉड एक्स है। तो अब जब हमारे जी कॉस एक्स है तो फिर कॉस का भी क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके फंक्शंस की वैल्यू पुट करना तो अब सीख ही गए हैं ना बहुत अच्छे से, है ना। तो हमारा ये क्या आ गया, फंक्शन ही आ गया निकल के, जो फंक्शन था वही आ गया, बस हमने क्या डिफाइन कर दिया कि कौन किसका क्या कंपोजिशन हो रहा है, कौन जी एक्स है कौन एच एक्स है, वो बता दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली जी एक्स को सॉल्व करना है और एच एक्स को सॉल्व, कॉन्टिन्यूस सॉल्व मतलब कॉन्टिन्यूस, जी एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है और एच एक्स को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। वी नो दैट कि मॉडुलस ऑफ मॉड हमारा एक्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं क्वेश्चंस। ओके कॉस एक्स भी हमको पता है क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बट फिर भी शो करके दिखाएंगे, एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपने करना ही पड़ेगा सॉल्व। ओके तो फॉर जी एक्स सबसे पहले जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को करेंगे, तो मॉड एक्स क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी, फंक्शन हमारा क्या होता है, डिफाइंड है फॉर एवरी रियल नंबर सी, फर्स्ट लाइन हमारी यही होती है। अगर डिफाइंड नहीं होगा तो हम वी कैन नॉट फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन। ओके सो फर्स्ट वी चेक द फंक्शन इज डिफाइंड और नॉट। ओके तो यहाँ पर चेक करेंगे फंक्शन डिफाइंड है नहीं, तो फंक्शन तो डिफाइंड ही है। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड एक्स को जब ओपन करेंगे तो क्या आता है, मॉड एक्स मैंने पहले भी बताया हुआ था, है ना, कि व्हेन एक्स की वैल्यू व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तब तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 तो क्या मिलता है, नेगेटिव एक्स मिलता है, वही लिखा हुआ है। और इक्वल टू का साइन डिपेंड करता है, आप यहाँ लगा लीजिए या यहाँ लगा लीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि मैम इक्वल टू का साइन कहाँ यूज़ करें, वो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ कर लिया। ओके
चलिए, तो जब हमें क्या मिला है, x मिला है पॉजिटिव, तब x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। जब हमें नेगेटिव मिलेगा तो x हमारा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो x इज़ लेस इक्वल टू 0 व्हेन x इज माइनस एक्स। ओके, तो हमने मॉड x को ओपन कर लिया। मॉड x को ओपन किया, हमारे पास 3 केसेस आ गए फिर से, जैसे कि मैंने सभी क्वेश्चंस केसेस से सॉल्व करवाए हुए हैं ना, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। ओके, तो फर्स्ट केस हमने इससे किया हुआ है। मैंने क्या किया है इस बारी, कुछ क्वेश्चंस केसेस से करवाएं, कुछ दूसरे से करवाएं, बताती हूँ मैं। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। केसेस वाइज जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम वैसे ही लिया है मैंने। व्हेन सी इज़, सभी रियल नंबर सी के लिए हमारा डिफाइंड है, तो व्हेन सी इज़ लेस देन 0, सी हमारा कोई रियल नंबर है जो 0 से छोटा है, और सॉरी 0 से बड़ा है, सी इज़ ग्रेटर देन 0, तो सी इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो फिर जी एक्स हो गया हमारा। जी एक्स क्या आएगा, यही फंक्शन लेगा। जी सी क्या आ जाएगा, सेम सी आ जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स। जी एक्स हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स लिख लिया, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो सी आ गया, तो जी सी भी सी आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स भी हमारा सी आ गया। सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स इज ग्रेटर देन, जब हमारा ये पॉइंट सपोज एट 0 है, तो यहाँ ग्रेटर देन 0 के लिए सभी पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया फर्स्ट केस में। ठीक है, अब सेकंड केस में हम लेस वाला प्रूफ कर लेंगे। इन सभी पॉइंट पे हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे भी निकल ही आएगा, पता है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना। फिर एट सी इज इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, है ना। तो सेकंड केस हो गया व्हेन सी इज लेस देन 0, सी इज लेस देन 0 है, तो फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा, ये वाली माइनस एक्स। ओके, माइनस एक्स ली है, तो माइनस एक्स ले लिया, जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा जी सी इज इक्वल टू माइनस सी। फिर निकालते लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, कौन सा फंक्शन चूज किया है, माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो माइनस सी आ गया। हमने देखा कि जी सी इज इक्वल टू माइनस सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, तो सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स इज इक्वल टू जी सी इज इक्वल टू माइनस सी, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। तो फंक्शन हमारा यहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ गया, कहाँ पर, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, 0 है ना सपोज इट, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ गया, यहाँ हमने केस 1 में प्रूफ कर लिया, तो यहाँ तक तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमें शो हो गया। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखा हमने थर्ड केस आ गया सी इज इक्वल टू 0 वाला, तो सी इज इक्वल टू 0 मैंने कहाँ लिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ लिया हुआ है, यहाँ पर लिया ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो यही वाला फंक्शन चूज करेगा, जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे जी ज़ीरो निकालेंगे क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, तो जी ज़ीरो क्या हो जाएगा, माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0 ही है ना। तो LHL निकालेंगे, जब LHL निकालेंगे तो सिंपली वही फंक्शन जब लेफ्ट हैंड मूव करेगा तो क्या लेगा, ये वाला माइनस एक्स लेगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 जी एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स लिया, यहाँ भी 0 पुट करोगे 0 आएगा। RHL में भी सेम है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ये प्लस और माइनस साइन तो इंडिकेशन होते हैं हमारे लेफ्ट और राइट के, है ना। जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और राइट हैंड साइड के लिए क्या लेगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 एक्स पुट करेगा। ठीक है, ये लिया इसने, यहाँ पर ये भी 0 आ गया, जब लिमिट पुट करोगे ना यहाँ पे ये भी 0 आ गया, तो यहाँ से हमें पता चल गया जी ज़ीरो भी 0 आया, LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया। ओके, सिंस जी ज़ीरो इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, तो फंक्शन हमारा 0 पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया, मतलब फंक्शन हमारा पूरी रियल लाइन पे क्या है, कॉन्टिन्यूस ही है। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। सो जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमने जी एक्स की तीनों कंडीशन सॉल्व की हैं, तीनों केसेस सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने क्या बोला है कि जी एक्स जो हम फंक्शन लेकर चले थे वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो जी एक्स प्रूफ कर लिया। अब एच एक्स क्या है हमारा, कॉस एक्स है, तो अब कॉस एक्स को भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। कॉस एक्स की क्वांटिटी तो हम प्रूफ कर ही चुके हैं पहले भी, और आ भी गई होगी अच्छे से, है ना, बट फिर भी यहाँ करते हैं। एच एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स सबसे पहले फर्स्ट लाइन हमारी वही होती है, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी, तो एच सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा, क्योंकि एच एक्स कॉस एक्स है तो एच सी कॉस सी हो जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी कॉस एक्स। फिर मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं लिमिट्स चेंज करती हूँ, है ना, लिमिट्स चेंज करती हूँ, तो मैं यहाँ लिमिट चेंज की मैंने, तो क्या हो गया, एक्स के प्लेस में क्या पुट करूँगी, क्योंकि लिमिट हम क्या लेकर चल रहे हैं, सी लेकर चल रहे हैं, तो सी प्लस एच। ओके, इफ एक्स टेंडिंग टू सी देन एच टेंडिंग टू 0। हमें पता है बेटा कि कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो आप या तो यहाँ पे सी प्लस एच ले लो या सी माइनस एच ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके,
हाँ, बट LHL RHL में हमें देख कर ही लेना पड़ेगा कि प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है। बट सिंपली इस वाले में जब डेफिनेशन 1 यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। तो बस लिमिट चेंज कर दी तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे c प्लस एच वो लिख दी। ओके, फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब cos c का फिर से cos a प्लस b का फिर से फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, cos c cos h माइनस साइन सी साइन एच। ओके, अब लिमिट हम पहले इस फंक्शन के साथ और फिर इस फंक्शन के साथ यूज़ कर ली। तो जैसे हमने लिमिट को ब्रेक करा दोनों फंक्शंस के साथ, अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos c इंटू cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। और यहाँ से आ जाएगी sin c इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। ठीक है, तो cos c इंटू 1 माइनस साइन c इंटू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, cos c आ गया। सो हमें पता चल गया कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो सिंस एच सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एच एक्स इज इक्वल टू कॉस सी, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, मतलब हमें क्या पता चल गया, जी एक्स भी पता चल गया कॉन्टिन्यूस है और एच एक्स भी पता चल गया कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, दोनों फंक्शंस की अलग अलग क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी निकालना हम सीख गए हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और फिर लास्ट में हम कंक्लूड करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सिंस बोथ जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन बाय थ्योरम 2। ठीक है, जब एच और जी दोनों फंक्शन हमारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, तो फिर बाय थ्योरम 2। थ्योरम 2 से क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिड्यूस दैट एफ इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। देयरफॉर एफ एक्स क्या था, एफ एक्स हमारा था कंपोजिशन था किसका, जी और एच का, तो वो भी लिख लिया। जी ऑफ एच एक्स, तो वो जी ऑफ एच एक्स किसके इक्वल हमने निकाला था अभी, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स के। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया कि ये भी हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इजी लग रहे होंगे, इजी ही है, कंपोजिशन बताने हैं दोनों के। सबसे पहले तो कंपोजिशन चेक करना है, फिर कंपोजिशन चेक करने के बाद दोनों को ब्रेक करना है, दोनों की अलग अलग क्वांटिटी निकालनी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉस मॉड एक्स था। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, साइन, मतलब कॉस लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, कॉस एक्स का मॉड था। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स का मॉड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किसको क्या लेना है। चलिए देखते हैं। तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी, सबसे पहले तो यही लाइन होती है, लिख दी हमने। फिर एफ कैन बी रिटन एज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब एफ को हम कैसे लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच, एक फंक्शन जी ले लिया, एक फंक्शन एच ले लिया, तो जी ऑफ एच हो गया। वेयर जी एक्स हम क्या लेंगे, अब जी एक्स अब हम लेंगे साइन एक्स। ठीक है, तो जी एक्स तो हमने साइन एक्स ले लिया और एच एक्स को क्या लिया है, मॉड एक्स लिया है। ओके, एच एक्स को हमने क्या लिया है, मॉड एक्स लिया है। अब हम लिखेंगे जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स लिख लिया। अब एच एक्स की जो वैल्यू है क्या है, मॉड एक्स, वो हमने मॉड एक्स पुट कर दी। ठीक है, फिर मॉड एक्स पुट कर दी तो हमारे यहाँ से साइन क्या आ जाएगा, है ना। तो फिर क्या किया, जी मॉड एक्स किया, तो जी मॉड एक्स लिखा जैसे ही, तो जी हमारा क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो जी हमारा साइन एक्स है, तो साइन आ गया और एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, मॉड एक्स आ जाएगा, है ना। तो हमने कर लिया, ये हो गया। अब देयरफॉर एफ एक्स क्या निकाल दिया हमने, साइन मॉड एक्स। ठीक है, साइन के साथ मॉड एक्स आया हुआ है, ऐसे लिख लिया। देख लीजिए, लास्ट में कंफ्यूज मत होना, इसमें हमने क्या लिया था, इस पर जी हमारा जी एक्स ही मॉड था, तो जी एक्स में हमारा फंक्शन कॉस एक्स आया था, तो पूरे पर मॉड आया था हमारे यहाँ पे कॉस एक्स पे। ओके, बट अब हमारा क्या है, यहाँ जी मॉड एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर मॉड आया, तो यहाँ पर भी हमारा सिर्फ साइन के साथ मॉड आ गया। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आ गया होगा समझ। ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ये आ गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जी एक्स है इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे और एच एक्स है इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, इन दोनों को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और हमें पता है साइन एक्स कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, और मॉड एक्स तो अभी हमने निकाला ही है जस्ट, कि हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो फर्स्ट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए फिर से कॉन्टिन्यू प्रूफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। फिर जी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, जी सी क्या आ जाएगा, साइन सी, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स। ठीक है, अब लिमिट चेंज कर देंगे, लिमिट चेंज करेंगे तो कैसे होगा, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0 देन एच टेंडिंग टू, व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी देन एक्स
एच टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, तो जब हमारा नॉर्मली एक्स था तो हमारा किस पे टेंस कर रहा था, सी पर। ठीक है, बट अब जब हम ये एक्स की ये वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एच टेंडिंग टू ज़ीरो। वही लिखी हुई है, क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन सी प्लस एच। ठीक है, तो सी प्लस एच में हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो यूज़ कर लिया वो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन सी कॉस एच प्लस कॉस एच साइन एच। ओके, अब लिमिट यूज़ कर देंगे, पहले इस फंक्शन के साथ लिमिट यूज़ करेंगे फिर इसके साथ यूज़ की। ओके, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो साइन सी इंटू कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस सी इंटू साइन एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो साइन सी इंटू वन। ठीक है, क्योंकि कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, और यहाँ पर जैसे ही पुट करोगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू, एच की वैल्यू जैसे ही ज़ीरो पुट करोगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, तो कॉस सी इंटू ज़ीरो आ गया, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये हमारा साइन सी आ गया। ओके, तो सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू साइन सी, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमने जी एक्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर लिया। ओके, जी एक्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर लिया। अब एच एक्स की बारी आई है। अब एच एक्स की बारी आई है, हमने अभी एक मॉड एक्स अभी यहाँ सॉल्व किया था। मॉड एक्स कहाँ किया है, ये यहाँ पर हमने मॉड एक्स सॉल्व किया है प्रॉपर मेथड से, जो हम अभी तक करते आए हैं सभी क्वेश्चंस में, जो कि एनसीईआरटी में यही पैटर्न गिवन है, इसलिए मैंने इसी पैटर्न से करवाए हुए थे, केसेस लेके, केस 1 केस 2 केस 3 लेके। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। मैंने बोला था कि एक और मेथड है, तो ठीक है बेटा, एक बार ही मॉड एक्स मैंने ये सिंपल जो मेथड हमारे एनसीईआरटी में यूज़ हुआ है उससे बताया है, कोशिश ये करना कि इसी से सॉल्व करना, बट शॉर्ट करने के लिए मैंने एक दूसरा मेथड भी बता देती हूँ आपको मॉड एक्स को कॉन्सेप्ट प्रूफ करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन है, कंपोजिशन में हमारे पास फिर स्टेप्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैं कंपोजिशन के लिए प्रेफर करूँगी कि यही वाले स्टेप्स यूज़ करो आप। ठीक है, और जब हमारा सिंपल पॉलिनॉमियल टाइप का फंक्शन आएगा तब आपने केसेस लेकर ही करना है। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे वैसे ही सॉल्व है क्वेश्चंस। तो एच एक्स आ गया है, एच एक्स क्या है, मॉड एक्स, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी, एच एक्स आ गया मॉड एक्स, तो एच एक्स लिख लिया। फिर से अभी मैंने मॉड एक्स बताया था ना आपको, दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और एक नेगेटिव आएगी कब, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। मैंने बोला था इक्वल टू का साइन तो कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया मैंने यहाँ, तो एक बारी एक्स ले लिया व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, माइनस ले लिया व्हेन एक्स इज लेस इक्वल टू जीरो, एलएचएल निकाल लिया। ये मेथड इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिमिट चेंज करना सीख लिया। ठीक है, लिमिट्स को चेंज करना सीख लिया, तो क्वेश्चंस कई तरीके से होते हैं, कुछ स्टेप्स कम करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ इसमें। ठीक है, अगर कंपोजिशन वाले फंक्शन में करने के लिए आ जाए तो मैं आपको प्रिफर करूँगी कि आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बट अगर कहीं सेपरेटली जो हमने क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हैं सभी स्टार्टिंग से लेके कहाँ तक सॉल्व करे हैं 30 तक, तो उनको हम केसेस लेकर ही सॉल्व करेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एलएचएल क्या है। एलएचएल है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो एलएचएल में कौन सा फंक्शन चूज करेगा, ये वाला माइनस एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो, ओ सॉरी माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स ले लिया। अब लिमिट हमारी क्या है, जीरो है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच। एलएचएल जा रहे हैं तो कुछ माइनस होगा। ठीक है, हल्का सा कुछ माइनस होगा जो कि हमारा जीरो के नियर बाई होगा। तो इफ़ एक्स टेंडिंग टू जीरो, जब हमारी एक्स टेंडिंग टू जीरो था, तो फिर अब जब हम एक्स की ये वैल्यू पुट करेंगे तो एस टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही किया है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, यहाँ माइनस साइन था, माइनस साइन यूज़ किया, फिर एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया है, जीरो माइनस एच पुट कर दिया। अब लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, माइनस साइन तो इंडिकेशन है एलएचएल के लिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, अब जैसे ही जीरो लिमिट लगाओगे यहाँ जीरो आ जाएगा। सेम आरएचएल में करेंगे, आरएचएल मतलब कुछ ऐड होगा। ठीक है, आरएचएल में हमारा कुछ जीरो में कुछ ऐड होगा जो कि नियर बाई जीरो ही होगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन इंडिकेशन है आरएचएल के लिए, एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स कौन सा लेगा हमारा फंक्शन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो आरएचएल के लिए ये वाला चूज करेगा, तो कर लिया। ठीक है, अब लिमिट को चेंज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच, इफ एक्स टेंडिंग टू जीरो देन एच टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू जीरो देन एच टेंडिंग टू जीरो। ओके, अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ले लिया हमने, और फिर इसको क्या किया,
0 + h वैल्यू पुट कर दी x की, ठीक है। फिर 0 + h पुट कर दिया तो हमारे यहाँ पे h ही बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h जैसे लिमिट अप्लाई करोगे क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब हम देखेंगे fx, ठीक है, इक्वल टू कहाँ पर आ रहा है, इक्वल टू मैंने यहाँ लिया है तो fx इज इक्वल टू -x ले लिया, और हम किस पर निकाल रहे हैं, 0 पर निकाल रहे हैं, तो f0 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। ओके, तो हमने यहाँ से देखा LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया, f0 भी 0 आया, तो सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो hx जो फंक्शन था वो कॉन्टिन्यूस निकल आया, कैसे, दूसरे मेथड से मैंने करा है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रही हूँ, कंपोजिशन वाले में जब करेंगे तब आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारे सिंपली अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें केसेस लेकर ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारे पास वही मेथड गिवन है। ओके, तो हमने देख लिया, हमने क्या किया, gx भी हमने कॉन्टिन्यूस निकाला, अभी gx भी कॉन्टिन्यूस आया। ओके, hx भी हमारा कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। अब हम कंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस बोथ फंक्शंस, ठीक है, सिंस बोथ फंक्शंस g एंड h आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, तो g एंड h आर दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं बाय थ्योरम 2, तो थ्योरम 2 से हमारा क्या हो जाएगा, इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट f इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, f भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर fx इज इक्वल टू g ऑफ hx, तो यहाँ से हम साइन लिख दिया, हमने जो हमें गिवन था fx इज इक्वल टू साइन मॉड x गिवन था, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हमारा साइन gx भी कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गए होंगे। तो हमारी जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए हैं, 3 ही क्वेश्चंस थे। आपने देखा कि 3 क्वेश्चंस के पेयर हैं हमारी इस एक्सरसाइज में, 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो सेम पैटर्न से सॉल्व हो जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, सब कुछ सेम, ठीक है, बस वैल्यूज़ अलग होती हैं और हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 है ना, ये हमारा कंपोजिशन नहीं है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, सिर्फ मॉड एक्स गिवन है यहाँ पे, जैसे हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स किए थे वही क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन गिवन है फंक्शन में, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन है, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड, ओके, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड। तो इसको हमने बताने कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो हमें पता ही है, थ्योरम नंबर 1 यूज़ हो जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम पहले इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे, फिर वी कैन से दैट द फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस ही आएगा बाय थ्योरम नंबर 1। बट हम लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे, वो करके बता रही हूँ मैं। सो वी टेक जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स क्या हो गया हमारा, जी एक्स माइनस एच एक्स हो गया, ठीक है। ये हमने ले लिया जी एक्स, ओके, और ये हमने ले लिया एच एक्स, तो हमारे जी एक्स माइनस एच एक्स हो गया। इफ़ जी एंड एच आर 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर हमारे जी और एच दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकल आए, देन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एच इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये हमारी क्या थ्योरम नंबर 1 ही लिखी हुई है, एक तरह से देखें तो थ्योरम नंबर 1 ही लिखी हुई है। क्या क्या कह रही है वो, इफ़ g एंड h आर 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, ठीक है, g एंड h हमारे कैसे हैं, 2 कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स हमारे ये गिवन है ना, जी एक्स माइनस एच एक्स, ये भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम लिखते हैं या तो स्टार्टिंग में या बाद में, यहाँ हमने स्टार्टिंग में लिख दिए थ्योरम, यहाँ पे हमने लास्ट में कंक्लूड किया था, ओके। तो अब हमें पता चल गया कि हम क्या करेंगे। सो फर्स्ट वी प्रूव दैट जी एक्स हमारा ये गिवन है एंड एच एक्स हमारा ये गिवन है, आर कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे और इसको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करेंगे। जैसे ही हमारे ये कॉन्टिन्यूस निकल आएंगे देन वी कैन से दैट एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओके। तो अब जी एक्स को फिर से कर रहे हैं, जी एक्स हमने मॉड के, देखो बेटा 3rd क्वेश्चन है ये, अभी मतलब इसी की बात कर रही हूँ मैं, अभी जो 31 से लेके 34 में ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है जब हम मॉड एक्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉड एक्स को सॉल्व करना तो हमने अभी बहुत अच्छे से सीखा है। हमने फर्स्ट तरीके से सीखा था जो हम स्टार्टिंग से सभी क्वेश्चंस किए थे, केसेस लेके, केस 1, केस 2, केस 3, और सेकंड वाला हमने सॉल्व किया था इस वाले मेथड से। और मैंने बोला है कि कंपोजिट वाले फंक्शन में हम ऐसे ही करेंगे सॉल्व, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ईजी पड़ जाता है, केसेस कम लेने पड़ेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग है ये, ठीक है। तो एग्जाम देखेंगे ना, तो अगर कंपोजिशन का आता भी है, वैसे कम आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस, अगर आएगा भी तो देख लेना, ठीक है। दोनों ही मेथड सही हैं, जो आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर लेना।
तो मॉड एक्स मैंने अभी बताया है आपको लास्ट में, आई हो आप क्लियर होगा, सब कुछ सेम किया है बिल्कुल जैसे हमने लास्ट में किया था बिल्कुल, ठीक है। तो एल एच सबसे पहले तो जी एक्स निकाला, जी ज़ीरो निकाला, ज़ीरो आ जाएगा, एल एच एल निकालेंगे ज़ीरो आएगा, आर एच एल निकालेंगे ज़ीरो आएगा, फिर सिंस जी ज़ीरो इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। कौन सा वाला, मॉड एक्स वाला, ओके। तो ये कर लोगे, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने अभी 2 बारी कर चुकी हूँ एक्सप्लेन दोनों मेथड से, ठीक है। जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड्स को अप्लाई कर लेना इस क्वेश्चन में। अब हमारा क्या है, मॉड एक्स प्लस वन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, बट ये बता देती हूँ मैं। ये हो जाएगा एच एक्स इज अ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो हमारा ये एच एक्स क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा फॉर एवरी रियल नंबर सी के लिए, जो हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं वही लिखी हुई है। अब इसकी वैल्यू भी मॉड एक्स से 2 आएंगी, एक तो आएगी एक्स प्लस वन पॉजिटिव आएगी और एक कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। ये कब आएगी, जब हमारा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, क्योंकि हमारा एक्स प्लस वन गिवन है ना, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, तो माइनस वन पुट करते हैं बेटा। यहाँ पर जो भी एक आएगा कांस्टेंट, उस कांस्टेंट के करस्पॉन्डिंग ही पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है ना, तो माइनस वन, तो पॉजिटिव कब आएगा, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन कब होगा, माइनस वन से ग्रेटर इस पर होगा, और माइनस साइन कब लेंगे, एक्स प्लस वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन, ओके। तो सिंपली मॉड था तो वो हमने जीरो के लिए चेक कर लिया था, जब कुछ भी ऐड होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके वो पॉइंट निकाल देंगे कि किस पॉइंट पे हमें क्वांटिटी चेक करनी है, ठीक है। तो अब एच एक्स हो गया हमारा एक्स प्लस वन इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, जब हमारा एक्स प्लस वन कब आएगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन होगा, ठीक है। फिर माइनस एक्स प्लस वन कब चूज करेगा, व्हेन एक्स इज लेस और इक्वल माइनस वन, ओके। फिर अब एच एक्स ले लिया, एच एक्स में हमारा कौन सा फंक्शन चूज करेगा, ये वाला माइनस एक्स प्लस वन, ये कर लिया। अब एच माइनस वन पे चेक करें ना, तो माइनस वन निकाला, एच माइनस वन निकालेंगे तो माइनस तो पहले से ही था, यहाँ माइनस वन प्लस जीरो कैंसिल होके जीरो आ गया, ओके। अब एल एच एल निकालेंगे, मैंने लिमिट चेंज यहाँ भी की है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये थोड़ा सा सही पड़ेगा, 3 केसेस करेंगे ना, तो 3 केस तो बेटा इसके हो जाएंगे। अगर केसेस लेकर करती ना मैं, तो 3 केसेस तो मैं इसके सॉल्व करती, फिर 3 इसके सॉल्व करती, 6 हो जाते। वो भी आप कर सकते हो, वो स्टेप, वो केसेस कोई टफ नहीं है, लास्ट वीडियोस आप देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वो भी अप्लाई कर लेना, अगर आपको वो ईजी लगते हैं तो 6 स्टेप्स अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एल एच एल हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, माइनस आने इंडिकेशन है एल एच एल के लिए, एच एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, ओके। अब हम यहाँ से फंक्शन हमारा क्या चूज करेगा एल एच एल के लिए, व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन, तो ये वाला फंक्शन चूज करेगा, तो हमने वही ले लिया, माइनस एक्स प्लस वन ले लिया। अब लिमिट चेंज करेंगे तो पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस वन पे चेक करें ना क्वांटिटी, तो माइनस वन और माइनस एच हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो माइनस एच करेंगे, किस में से, जो पॉइंट है हमारा उसमें से, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, तो जब हमारा एक्स टेंडिंग टू माइनस वन था, इफ एक्स टेंडिंग टू माइनस वन, देन हमारा एच क्या हो जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो, एच हमारे किसके नियर बाई हो जाएगा, जीरो के नियर बाई, तो हम एक्स की ये वैल्यू पुट करेंगे और लिमिट हम ये अप्लाई करेंगे। तो एक्स के प्लेस पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ हो गई है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ माइनस साइन है, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, माइनस वन माइनस एच पुट किया, प्लस वन लिखा, तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एच आएगा, जैसी लिमिट अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच आएगा ना, जैसी लिमिट अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर आर एच एल पर आएंगे, तो आर एच एल में कुछ ऐड करते हैं, जो भी हम जिस पॉइंट पर निकालते हैं उसमें कुछ ऐड करेंगे आर एच एल के लिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस वन प्लस, इंडिकेशन है आर एच एल के लिए, तो आर एच एल के लिए कौन सा फंक्शन चूज करेगा, एक्स प्लस वन, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स प्लस वन लिख दिया, ओके। लिमिट फिर से एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस वन प्लस एच, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ लिख लिया वही, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस वन प्लस एच, और प्लस वन तो पहले से था वो लिख लिया, तो माइनस वन से प्लस वन कैंसिल्ड आउट, तो हमारा सिंपली एच बचेगा, क्या बचेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एच बचेगा, जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही जीरो आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंस एल एच एल हमारी जीरो आई है, आर एच एल जीरो आई है, और एच माइनस वन भी क्या है, जीरो, तो सो एच एक्स भी क्या निकल आया हमारा, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस निकल आया, और यहाँ पर हमारा जी एक्स भी क्या था, कॉन्टिन्यूस निकला, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन वन ले लिया,
इक्वेशन 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 g एंड h आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हमारा g कॉन्टिन्यूस फंक्शन था और इक्वेशन 2 से हमारा h कॉन्टिन्यूस फंक्शन था। Therefore fx इज इक्वल टू mod x माइनस mod x प्लस 1 इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये हमारे क्वेश्चंस बेस्ड थे 21 वाले पे, ठीक है। 21 में हमने निकाला था ना प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब, तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा इस पे बेस्ड था, ठीक है। तो आई होप समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करूँगी आपके डाउट, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए अगर अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब भी कीजिए अपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए, ओके, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।